हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लर्निंग विद नवनीत चैनल में आपका स्वागत है। आज भी हमारा मार्केट निफ्टी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25,157 पे क्लोज़ हुआ है, जो कि आज 300 अंकों की गिरावट देने के बाद और 25,157 पे 75 पॉइंट अंकों की गिरावट पर बंद हुआ है। सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि आज हमारा मार्केट गिरा था तो क्यों गिरा था, और ये चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। और हमारा मार्केट समझने का सबसे सीधा लॉजिक ये होता है कि हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर ही सारी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहले चार्ट है। आज जो मार्केट हमारा ओपनिंग हुआ डाउन था, मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग लिया और ये कल की बाइंग के ऊपर गया। उसके बाद फिर मार्केट कल की क्लोजिंग के नीचे आया और आप देखेंगे कि मार्केट कल की क्लोजिंग के नीचे आने के बाद मार्केट ने सीधा 300 पॉइंट की गिरावट दिखाई और एक 24,919 का एक लेवल बनाया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से वापस से रिटेस्ट किया, ऊपर गया, बाइंग की साइड प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और मार्केट नए लेवल पे आया और 300 पॉइंट की रिकवरी करते हुए मार्केट वापस से 25,281 का लेवल बना करके फिर डाउन साइड आया। अब ये डाउन साइड क्यों आया? क्योंकि मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो मार्केट के सेंटीमेंट तो ओवरऑल नेगेटिव थे। अब वो सेंटीमेंट को हम किस तरीके से चेक करते हैं? हम यहाँ पर जाते हैं एक डाटा वाले बटन पर। यहाँ हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारे जो बोर्ड इंडाइसेस हैं वो हमारे ऑल ओवर सारे नेगेटिव के नेगेटिव ही हैं। 19 के 19 बोर्ड इंडाइसेस हमारे नेगेटिव है। सेक्टर इंडाइसेस भी हमारे 2 ही पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। ओनली मेटल एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर ही हमारे पॉजिटिव थे। चलो देख लेते हैं किस तरीके का हमारा ये है। हमारे जो बोर्ड इंडाइसेस हैं, एक सेकंड, और जो आज हमारे FII-DI का जो डेटा रहा है वो भी हमारा ये हमारे सबसे पहले बोर्ड मार्केट इंडाइसेस। इसमें हमारे जो 19 के 19 बोर्ड इंडाइसेस हैं, चाहे निफ्टी 50 हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ, निफ्टी मिड कैप हुआ, सारे के सारे हमारे बहुत 1% से डाउन थे। लेकिन जो निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप लार्ज कैप है, ये हमारे 1 से 1.5% नेगेटिव थे, जो डार्क रेड दिख रहे हैं। अगर बात करूँ मैं आपको सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो सेक्टोरल इंडाइसेस में भी हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक तो निफ्टी मेटल सेक्टर पॉजिटिव था, वो भी 0.57% था, और जो निफ्टी ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला था और 0.27 था। अगर MCX की बात करूँ तो MCX अगर आपने देखा होगा तो आज नेचुरल गैस ऑलमोस्ट कम से कम 25% अप चल रहा है, क्योंकि निफ्टी ऑयल सेक्टर में वहाँ पर भी बाइंग है, MCX में भी। और स्ट्रेटेजी इंडाइसेस अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजी इंडाइसेस हमारे ऑल ओवर नेगेटिव है, यानी पूरे जो मार्केट के सेंटीमेंट बताते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि हमारा मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। तो हमें भूल के भी अभी कॉल साइड पे एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो FII-DI का डेटा है, जिसमें अगर आप बात करें कि FII में जो कैश मार्केट में जो सेलिंग हुई है वो हुई है कितनी, 1787 करोड़ की, ये FII के द्वारा हुई है। लेकिन DII हमारे हमेशा बाइंग करते हैं, तो DII ने अभी 4,520 करोड़ की बाइंग करी है आज। अगर बात करें, हम इंडेक्स ट्रेडर हैं और फ्यूचर में डाटा देखें तो हमारे जो क्लाइंट्स है रिटेलर इन्वेस्टर, जिन्हें क्लाइंट्स बोलते हैं, और ये क्लाइंटों की बाइंग हुई है आज 1,45,454 करोड़ की, और सेलिंग हुई है इनकी ओनली 77,000 की। 2.2 लाख की बाइंग हुई थी, 77,000 की सेलिंग हुई है, तो नेट बाइंग इनकी कितनी आई है, 1,45,454 की। और DII की जो बाइंग आई है वो हुई है 75,000 की और सेलिंग हुई है 31,000 की। तो टोटल मिला के इनकी जो बाइंग है 44,267 की, यानी कि जो क्लाइंट्स है वो भी हमारे अभी मार्केट में बाइंग ट्रेंड में बुलिश है, और DII है वो भी हमारे बुलिश है। लेकिन FII ने कंटिन्यूसली सेलिंग करी है 2.3 लाख की, यानी 2,04,722 की सेलिंग करके गए हैं। जो प्रोप्राइटरीज फंड है उन्होंने भी 60,000 की बाइंग करी और 45,000 की सेलिंग करी, और ज़्यादा बड़ा इसमें वो नहीं है, ओनली 15,000 की ही इनमें बाइंग है। यानी कि अभी जो सेंटीमेंट है थोड़े हल्के फुल्के से बाइंग दिखा रहे हैं, लेकिन FII की सेलिंग है, DII की बाइंग है। क्योंकि मार्केट में जो हमारा पैसा जाता है बाहर विदेशों में जाता है वो रिटेलर इन्वेस्टर का ही जाता है। प्रोप्राइटरी फंड का और DII का बहुत कम जाता है, क्योंकि DII जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक्स में करते हैं, और जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं
वो सबसे ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उनका पैसा जीरो हो जाता है और वही पैसा बाहर विदेशी फंडों के पास जाता है। तो अब देखेंगे हमारा ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है, ऑप्शन में भी इन्होंने 1,72,000 की नेट बाइंग करी है। DII ने 2,196 करोड़ की बाइंग करी है। FI यहाँ पर भी 1,16,655 की सेलिंग करके गए हैं। प्रोप्राइटर भी इंडेक्स में 57,617 की सेलिंग करके गए। हमने फ्यूचर में क्या देखा था, फ्यूचर में उन्होंने बाइंग किया था कितने का, 15,000 का, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में कितने का सेलिंग कर दिया है, 57,617 का, राइट। और अगर हम यहाँ पे अगर यही डाटा अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें कि हमारा जो चार्ट आज का बोल रहा है वो क्या बोल रहा था, जैसे हमने आज देखा कि हमारा जो मार्केट ओपन हुआ है 20 तारीख का, ये मार्केट हमारा ओपन हुआ था 20 तारीख को, 20 तारीख को 9:15 पे हमारी जो एक कैंडल थी, हम 30 मिनट की कैंडल के हिसाब से मार्केट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। फर्स्ट हमने मार्केट में हम पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग नहीं करते, 30 मिनट का कैंडल हम देखते हैं, 9:15 से 9:45 तक का मार्केट को पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले हमारी कैंडल ओपन हुई 25,584 से और ये डिप मारा इसने कितने का, 25,462 का। तो यहाँ हमारा ये हमारा क्या था, रजिस्टेंस था और ये हमारा क्या था, सपोर्ट था। अगर हमारा ये सपोर्ट 25,500 का जो मेजर सपोर्ट था, मार्केट कभी भी जो 500 1000 वाले जो सपोर्ट होते हैं वो एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ब्रेक नहीं करते हैं, वो उसको पहले सस्टेन करते हैं, है ना। तो कल भी मार्केट ने 500 का लेवल ब्रेक किया था, लेकिन 500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, वापस से ऊपर आ गया था। आज मार्केट ने वापस से 500 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट में जो गिरावट आपको देखने को मिली है, तो सीधा जो गिरावट थमी ही नहीं है। और देखोगे कि आपकी गिरावट कहाँ पर, 24,928 तक हमें देखने को, 19 तक हमें देखने को मिली। यहाँ से हमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिली है। हमने जैसे ही बताया आपको कि आधे घंटे की कैंडल, जब तक आपकी आधे घंटे की कैंडल को रिवर्सेबल पॉइंट वाली कैंडल अगर इसको ब्रेक ना कर ले, जैसे हमने यहाँ से मार्केट में रिवर्स हुआ और ये आधे घंटे की जो कैंडल थी इसको ये ब्रेक किया, ये ब्रेक करने के बाद मार्केट में बाइंग बनी, अगर आप यहाँ से ही बाइंग करते ना तो हमें यहाँ पर 150 पॉइंट का कॉल साइड पे मूवमेंट मिल रहा था। लेकिन मार्केट का ट्रेंड हमारा क्या है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है हमारी क्या है, डाउन साइड की लाइन है। अगर मार्केट कल की डेट में अगर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, किस लेवल को, 25,372 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, 25,300 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट में चांस बन सकते हैं ऊपर जाने के। अगर मार्केट 24,900 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो अगले लेवल हमारे होंगे, एक मिनट, अगले लेवल हमारे होंगे, एक घंटे की कैंडल को भी हम चेक कर लेते हैं। ये आधे घंटे की कैंडल हमने चेक किया है, एक घंटे की कैंडल भी हम चेक कर लेते हैं। अगर मार्केट हमारे ये अगले लेवल हमारे कहाँ बन रहे हैं, सॉरी वीकली हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, वन वीक का टाइम फ्रेम अगर हमारा देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारा अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कौन सा, ये, अगर ये लेवल अगर हमारा कल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 24,925 का, मतलब सीधा बात है 25,000 का लेवल कल अगर मार्केट ब्रेक करता है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि जैसे 500 और 1000 का जो ट्रेंड होता है वो मार्केट एक बार में, जैसे आज भी मार्केट ने 25,000 का लेवल ब्रेक किया, 25,919 तक गया, लेकिन मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत मार्केट ने रिकवरी दिखाई और मार्केट ट्रेंड चेंज किया। और यहीं पर अगर मार्केट की बात करूँ, कल अगर मार्केट ने 25,000 का लेवल ब्रेक किया तो कल मार्केट में 25,700 25,600 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर डाउन साइड पे, अगर मार्केट नीचे आता है तो। और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में हमें 25,300 तक आने का मार्केट को वेट करना है। उसी के बाद हमें मार्केट में बाइंग की पोजीशन बनानी है, उससे पहले बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ से है। तो जो भी आप ट्रेड लें एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह से ही लें। और इसी तरीके की रोज़ जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली टाइम दें। आपका प्यार, थैंक यू, धन्यवाद।